जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। नमस्कार प्रिय मित्रों, आज इस वीडियो में हम एक खूबसूरत लड़की की गजब की वाकया सुनाएंगे कि आखिर जब उस राज की एक खूबसूरत लड़की तालाब में नहा रही थी तो उस राज के राजा ने आखिर उसके साथ क्या कर दिया, जिसके सुनने के बाद आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा, जिसको सुनने के बाद आप दंग रह जाएंगे, आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। तो चलिए कहानी को हम शुरू ही करते हैं। तो एक बार की बात है, एक तालाब था जहाँ पर सिर्फ लड़कियां ही स्नान करते थे। उस तालाब में केवल लड़कियां ही स्नान करने जाया करती थी। पुरुषों के लिए वह तालाब स्नान के लिए नहीं बना हुआ था, वहाँ पर सिर्फ लड़कियों के लिए ही अलाउ था। वहाँ के आस पड़ोस की जितने भी औरतें या लड़कियां होती थी उस तालाब में आकर के स्नान करते थे। वह तालाब बहुत ही सुंदर तालाब था, उसका पानी हमेशा साफ रहता था और सबको पता था कि यह तालाब जो है लड़कियों के स्नान करने के लिए बना हुआ है और इसलिए हमेशा उस तालाब में लड़कियां ही स्नान करते थे। एक बार उस राजा का जो राजकुमार था उसे इस बात का पता नहीं था। एक बार वो अपने सैनिकों के साथ में उसी रास्ते से गुजर रहा था और जब वह राजकुमार उस रास्ते से गुजरते हैं तो कड़ी धूप रहती है। कड़ी धूप के कारण उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लगी रहती है, बहुत तेज़ी से प्यास लगी रहती है। उनका गला एकदम सूख रहा होता है। वह राजकुमार सोचने लगते हैं कि कहीं पर पानी मिल जाए पीने के लिए और साथ में मैं स्नान कर लूँ तो बहुत ही बढ़िया होगा, हमें संतुष्टि हो जाएगी इस कड़ी धूप में। वहीं पर एक बड़े बुजुर्ग रहते हैं। वह राजकुमार कहते हैं कि बाबा, क्या यहाँ पे कोई आसपास तालाब है जहाँ पे मैं पानी पी सकूँ और स्नान कर सकूँ, क्योंकि कड़ी धूप में मेरी प्यास बहुत तेज लगी हुई है। वह बूढ़े बुजुर्ग ने कि कहा बेटा, हाँ यहाँ पास में एक सरोवर है जहाँ पर आग जाके पानी पी लीजिए और स्नान कर लीजिए। शायद उस बड़े बुजुर्ग को भी इस बात का पता नहीं था कि वह केवल महिलाओं के लिए था। उसके बाद वह राजकुमार अपने सैनिकों के साथ में उस तालाब पर पहुंच जाते हैं। लेकिन वह राजकुमार जैसे ही तालाब में पहुंचते वहाँ काफ़ी सारी लड़कियां जो है स्नान कर रही थी और जैसे ही सारी लड़कियां वहाँ राजकुमार और सैनिकों को देखती हैं वह तुरंत ही उस तालाब से निकल कर चली जाती है। लेकिन उस तालाब में मात्र एक लड़की रहती है जो राजकुमार और सैनिक को देखते हुए बाहर नहीं निकलती है। उस राजकुमार ने उस लड़की से कहा कि जब सारी की सारी लड़कियां इस तालाब से बाहर निकल गई तो तुम क्यों नहीं निकल रही हो। उस लड़की ने कहा कि हे राजकुमार, आपका पहनावा देख करके आपको लगता है कि आप किसी राजघराने से हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहती कि जो लड़कियां थी वो सारी की सारी लड़कियां चली गई और मैं आपके और आपके सैनिकों के सामने मैं बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि मैं निर्वस्त्र हूँ। इस कारण से मैं जो है इस तालाब से बाहर नहीं आ सकती हूँ। मेरे अंग पे कोई कपड़े नहीं हैं, इसलिए मैं बाहर नहीं आ सकती हूँ। इस वजह से आप जो है जल ग्रहण करके आप यहाँ से चले जाइए। बस उस लड़की के बातों को सुनने के बाद उस राजकुमार के अंदर शैतान जाग उठता है। वह लड़की जैसे ही कहती कि मैं निर्वस्त्र हूँ, मैं बाहर नहीं आ सकती, इस बातों को सुनने के बाद उस राजकुमार के अंदर शैतान जाग उठता है। उसके बाद वह राजकुमार आदेश करते हैं कि तुम इसी वक्त इस हालात में इस तालाब से बाहर निकलो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे अंग को देखना चाहता हूँ। उसी समय वहीं पर सभी सैनिक रहते हैं। वह लड़की कहती है कि मैं इस अवस्था में किसी हालात में मैं आपके सामने नहीं आ सकती। आप इंसान से नहीं तो कम से कम भगवान से तो डरिए। जैसे ही वह लड़की इस बात को कहती है तो उस राजकुमार के अंदर की जो हैवानियत थी वो और जाग उठती है और वह कहता है कि कुछ भी हो जाए तुम जल्दी बाहर निकलो, नहीं तो मैं अपने सैनिकों से खिंचवा करके तुम्हें बाहर कर दूंगा। और जब उस लड़की को देखता है तो वह लड़की काफ़ी जो और औरतें और लड़के थे उनकी तुलना में काफ़ी खूबसूरत और जवान थी। इसके बाद उस राजकुमार की हैवानियत और जागृत होती है। उसके बाद वह लड़की सोचती है कि अगर मैं बाहर नहीं निकलूं तो ये अपने सैनिकों द्वारा मुझे ज़बरदस्ती बाहर निकालेंगे, तो क्यों ना मैं खुद बाहर निकल जाऊं।
उसके बाद वह लड़की कहती है ठीक है मैं निकल रही हूँ। और राजकुमार कहते हैं कि ठीक है तुम निकलो, अगर तुम मुझे पसंद आ गई तो मैं तुम्हें अपनी पटरानी बनाऊंगा। उसके बाद वह लड़की कहती है कि ठीक है, अगर आप मुझे पटरानी बनाएंगे, अगर मैं आपको पसंद आ गई तो क्या आप अपने पटरानी को इन सैनिकों के सामने निर्वस्त्र देखना चाहेंगे? इसलिए मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। अगर आप मुझे देखना ही चाहते हैं तो मैं आपके महल पे आऊँगी, आप जैसे चाहें वैसे मुझे देख लीजिएगा। इसलिए वह राजकुमार वहाँ से कुछ देर के लिए हट जाते हैं और जो है वह लड़की बाहर निकल कर अपने घर को चली जाती है। वह लड़की एक बहुत ही निहायत गरीब किसान की लड़की थी। उसके पिता किसी तरह मजदूरी खेती बाड़ी करके जो है किसी तरह अपने बच्चों का पेट पालन पोषण कर रहे थे। लेकिन जब अगली सुबह होती है तो वह राजकुमार इंतजार करता है। वह सोचता है कि वह लड़की ने कही थी तो वह लड़की आएगी जरूर। और राजकुमार दोपहर तक इंतजार करते हैं लेकिन वह लड़की नहीं गई। जब शाम का समय होता है तो वह राजकुमार अपने सिपाहियों से आदेश करते हैं कि जाओ उस लड़की का पता लगाओ, उसका घर कहाँ पर है। वह सिपाही, वह सैनिक उस लड़की को ढूंढते ढूंढते आखिर उसके घर तक पहुंच ही जाते हैं। उसके बाद वह सैनिक उस किसान से कहते हैं कि यह लड़की आपकी पुत्री है। वह किसान कहता है कि हाँ महाराज, ये तो हमारी ही पुत्री है। उसने कहा कि महाराज राजकुमार ने बुलावा भेजा है। वह किसान कहा कि ठीक है, मैं अपनी पुत्री से पूछ लेता हूँ, उसके बाद मैं उसको लेकर के आऊँगा। उसके बाद वह किसान अपनी पुत्री से पूछता है कि बेटी, राज दरबार से कुछ सैनिक तुम्हें बुलावा लेकर के आए थे। उस लड़की ने उस सरोवर की सारी दास्तान सुनाई। उसने कहा कि पिताजी वो मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं, मैं वहाँ पे जाऊँगी तो मेरे साथ हैवानियत करेंगे और मैं अपना इज्जत कैसे दांव पर लगा सकती। उसके बाद अपने पुत्र की सारी बातें सुनने के बाद वह किसान जाने से मना कर देता है। और राजकुमार उस दिन पूरा दिन इंतजार करता है। शाम हो जाती है। वह सोचता है कि अगले दिन वह किसान लेकर के आएगा, लेकिन वह किसान अपनी पुत्री को लेकर के नहीं जाता है। अब इसके बाद उस राजकुमार का गुस्सा बहुत तेज हो जाता है। वह अपने सैनिकों को साथ में घोड़ों की सवारी लेकर के तुरंत उस लड़की के घर पे पहुंच जाता है। और वह राजकुमार जब उस किसान के घर पे आता तो देखता है कि उस घर पे ताला लगा हुआ है। वह किसान और उस किसान की लड़की दोनों गायब हैं। अब यह नज़ारा देखने के बाद वो अपने सैनिकों से अपनी लड़की को, वो उस किसान की लड़की को बहुत ढूंढवाते हैं, लेकिन चारों तरफ अलाउंस करवाने के बावजूद, घोषणा करने के बावजूद उस किसान और किसान की लड़की का पता नहीं चलता है। अब वह राजकुमार बहुत परेशान हो जाता है। उस लड़की के चक्कर में उसने पेपर में पूरे नगर में छपवा देता है, लेकिन उस लड़की का कहीं पर भी पता नहीं चलता है। लेकिन एक बार राजकुमार सोया हुआ था। रात के समय में वह सपने में ख्वाब देखता है कि वह किसान और किसान की बेटी, एक जंगल के किनारे एक मंदिर है। वह उस किसान को तो पहचान जाता है, लेकिन जैसे ही उस लड़की का चेहरा देखने वाला तब तक उसकी ख्वाब टूट जाती, उसकी नींद खुल जाती और उसका उठ करके बैठ जाता है। सुबह होते ही वह फौरन उस जगह पर पहुंच जाता है अपने सैनिकों को साथ में लेकर के। और जब उस मंदिर के पास पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई है। और एक झोपड़ी जब देखता है तो वह अपने सैनिकों से कहता है तुम यहीं रुको, मैं इस झोपड़ी में देख करके आता हूँ। वहाँ पर देखते हैं कि एक बूढ़ा बुजुर्ग जो भगवान से गुहार लग रहा है, भगवान से विनती कर रहा है। वो देखते हैं कि वह बूढ़ा बुजुर्ग आदमी भगवान से विनती करता है कि हे भगवान, आप मेरे साथ क्या अन्याय कर रहे हैं? मैं अपने लड़की को लेकर के दर दर भटक रहा हूँ, इसके पीछे कोई है जो इसका इज्जत लूटना चाहता है। और बुजुर्ग आदमी कहता है कि हे भगवान, क्यों ना आप कुछ ऐसा कार्य करो कि जिसकी नीयत इज्जत लूटे की नहीं, बल्कि इसकी नीयत इज्जत बचाने की हो, और वह मेरी बेटी का अच्छे से देख रेख करे। क्या भगवान, आप ऐसा कुछ करो कि वह मेरी बेटी की इज्जत करे, वो मेरी बेटी का देख रेख करे, न कि वह हैवानियत की तरह मेरी बेटी का इज्जत लूटे। कुछ ऐसे उसके दिमाग में बदलो कि वह मेरी बेटी को अच्छे से अपनी रानी बनाकर रखे, लेकिन वह इस हैवानियत को अपने दिमाग से निकाल दे। वह बुजुर्ग आदमी इस तरह से भगवान से विनती करके रो रहा था। इस तरह से वो बुजुर्ग आदमी भेष बदल करके भगवान से विनती कर रहा था, और वह लड़की भी भेष बदल करके वह पास में बगल में सोई हुई थी। तब तक वह राजकुमार
उसके पिता के चरणों में गिर जाता है। वह कहता है कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अपने हवस के चक्कर में मैं इंसानियत को भूल गया था। कृपा करके आप हमें माफ़ कर दीजिए। लेकिन अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं एक राजकुमार हूँ। मेरा तो यही कर्तव्य है कि मैं प्रजा की सेवा सत्कार करूँ। मैं एक राजा हूँ और मेरा प्रजा ही सब कुछ होता है। मुझे प्रजा का सेवा सत्कार करना चाहिए। लेकिन मेरे अंदर हैवानियत आ चुकी थी जो मैं इस नज़र से देख रहा था। मैं कैसे अनैतिक कार्य कर सकता हूँ? आपने मेरी इतनी सेवा की और मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? आपने भगवान से प्रार्थना किया कि मेरी बेटी का इज्जत तो लूटने नहीं बचाने वाला चाहिए, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जीवन भर आपकी बेटी की सुरक्षा करूँगा। उसके बाद वह बूढ़े बुजुर्ग किसान ने कहा कि देखो बेटा, भले ही तुम राजकुमार हो, राजघराने से हो, लेकिन तुम उम्र में मुझसे काफ़ी छोटे हो। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि वास्तव में अगर मेरी बेटी तुम्हें पसंद है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वाकई में तुम्हें मेरी बेटी से प्रेम हो गया है, प्यार हो गया है, तो क्या तुम उसके कुछ बुराइयों को भी इग्नोर कर सकते हो, अनदेखा कर सकते हो? और राजकुमार कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपकी बेटी को अपना करके ही रहूँगा। लेकिन इस लड़की में बुराई क्या है? मेरे देखने में तो इस लड़की में कहीं किसी तरह से कमी नज़र नहीं आ रही। उसने कहा कि हाँ बेटा, ये बात तो सही है। देखने में तो मेरी पुत्री के अंदर कहीं भी किसी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन उसके जिस्म पर कुछ जले हुए दाग हैं। शायद तुमको वह दाग देख करके मेरी पुत्री से घृणा होने लगेगी। उस पर वह राजकुमार कहते हैं कि दाग? कैसा दाग? किस तरह का दाग है? आखिर यह दाग लगा तो लगा कैसे? वो बुजुर्ग आदमी कहता है कि बेटा, ये जो लड़की है ये मेरी बेटी नहीं है। मैं तो बे औलाद था, किसी तरह से कमाता था, 2 वक्त की रोटी खाता था। मैं तो एक बार अपने खेत के रास्ते आ रहा था तो देखा इस लड़की के साथ कुछ 2-4 लड़के इज्जत लूट रहे थे, और जब उन्होंने मुझे देखा तो इस लड़की को छोड़कर भाग गए। लेकिन उसमें से एक लड़का जब कुछ नहीं कर पाता है तो जाते जाते इस लड़की के ऊपर एसिड अटैक कर देता है, कुछ जो है ज्वलनशील पदार्थ फेंक देता है, जिससे इसका कुछ अंग जो है जल जाता है, और फिर वह लड़की वहीं पर मूर्छित पड़ जाती है। उसके बाद में उसे घर पे ला करके उसका इलाज करता हूँ, और वही घाव, वही जख्म अब थोड़ा थोड़ा भर के अब थोड़ा सा और घाव बना हुआ है। अगर यह सब कुछ जानते हुए भी आप इस पुत्री को स्वीकार करने के लिए तैयार हो तो आपकी अनुमति स्वीकार है, आप हमारी पुत्री को ले जा सकते हो। और राजकुमार कहता है कि बात आपने आज ही बता दिया, लेकिन मैंने तो पहले ही कहा था कि आपकी इस पुत्री की सारी जिम्मेदारी मेरी है, इसकी रक्षा मैं खुद करूँगा। वह तो एक मामूली सा जख्म का दाग है, वह तो जब ठीक होगा वह दाग खत्म हो जाएगी, इसलिए आपको चिंतन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी जो जिम्मेदारी थी यह जिम्मेदारी आज से मेरी जिम्मेवारी है। फिर वह राजकुमार वहीं जो पास का भगवान शिव का एक मंदिर था वहीं पर उस लड़की के साथ 7 फेरा लेकर के विवाह कर लेते हैं। विवाह करने के बाद उस लड़की को राजकुमारी अपनी रानी बना लेते हैं और हमेशा हमेशा के लिए उस लड़की को अपना लेते हैं, और इस तरीके से वह राजकुमार उस लड़की का आजीवन रक्षा सुरक्षा देखने के लिए अपना लेते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों, हम हमेशा हर वीडियो में यही बात कहते हैं कि आपको भगवान पर विश्वास करना चाहिए। अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो आपके जीवन की कोई भी असंभव कार्य जो संभव में बदल जाता है। तो मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी, एक और नई वाक्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।